हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलामत अली खान और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेचर और साइकोलॉजी। ध्यान रखिएगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी की नेचर को समझने के लिए हमें साइकोलॉजी की नेचर को समझना बेहद जरूरी होता है। सबसे पहले हम देखते हैं साइकोलॉजी एज ए साइंस। ध्यान रखिएगा, किसी भी नॉलेज की ब्रांच को साइंटिफिक तभी माना जा सकता है जब उसकी थियोरी को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई किया जा सके और उसके जो रिजल्ट्स आते हैं उनको वेरीफाई किया जाए। और इन दोनों बातों पर साइकोलॉजी जो है वो खरी उतरती है। तो पहली चीज ध्यान रखिएगा, साइकोलॉजी की नेचर है वो साइंटिफिक है, फिलोसफिकल या इसेट्रिक जिसे गोपनीय कहा जाता है नहीं है। हालांकि हमें पता है कि साइकोलॉजी का डेवलपमेंट जो हुआ है वो एक फिलोसफी की ब्रांच के रूप में हुआ था, लेकिन तब से लेके अब तक जैसे जैसे इसका क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, साइकोलॉजी जो है वो पूरी तरीके से साइंटिफिक हो गई है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। साइकोलॉजी की जो थियरी है वो पूरे तरीके से साइकोलॉजिकल लॉज और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पर डिपेंड है, और साइकोलॉजी हमेशा कॉज और इफेक्ट की जो रिलेशनशिप होती है उसमें बिलीव करती है। कहने का मतलब किसी भी बिहेवियर या किसी भी नेचर का क्या कॉज है और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इन दोनों की रिलेशनशिप का जो अध्ययन किया जाता है वो साइकोलॉजी में किया जाता है। जिस प्रकार से साइंस जो है वो ट्रूथ की सर्च करती है, उसी प्रकार से साइकोलॉजी भी ट्रूथ की सर्च पर फोकस करती है। ये बिहेवियर के इस प्रकार से स्टडी करती है ताकि उसमें पूरे तरीके से ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी डेवलप की जा सके। अगली विशेषता जो इसे साइकोलॉजी के रूप में डेवलप करती है वो ये है कि इसमें जो मेथड्स और टेक्निक्स यूज की जाती है बिहेवियर की स्टडी के लिए वो कंप्लीटली साइंटिफिक होते हैं, और बिहेवियर की स्टडी के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको वेरीफाई किया जा सकता है दूसरे लोगों के द्वारा भी। कहने का मतलब अगर आप किसी भी मेथड से, मान लो आपने एक्सपेरिमेंट मेथड से बिहेवियर की स्टडी की है, तो आप इसे दूसरे लोगों के द्वारा वेरीफाई करवा सकते हैं, उसके बाद ही इसकी थ्योरी डेवलप की जा सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह कि जिस प्रकार से साइंस किसी प्रकार के अंधविश्वास पर यकीन नहीं करती, उसी प्रकार साइकोलॉजी जो है वो किसी अफवाह पे या किसी रूढ़िवादिता पे या किसी अंधविश्वास पे यकीन नहीं करती है। इसके अंतर्गत साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल से जो अप्लाइड होती है चीज़ें और जो रिजल्ट वेरीफाइड होते हैं उन्हीं पर ये बिलीव करती है। अगली इसकी इंपॉर्टेंट खासियत ये है कि दूसरी ब्रांचेज की तरह ये नहीं है कि साइकोलॉजी को सिर्फ एक थियरी के रूप में ही देखा जा सके। साइकोलॉजी के अंतर्गत जितने भी थियोरिटिकल प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनको प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई किया जा सकता है, और जो रिजल्ट्स आते हैं उनको वेरीफाई करके फ्यूचर रिसर्च के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये सारी क्वालिटीज़ वो है जो साइकोलॉजी को एक साइंस के रूप में डेवलप करती है, और इसकी नेचर जो है वो है पूरी तरीके से साइंटिफिक। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की जो नेचर है वो भी पूरी तरीके से साइंटिफिक है, क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत हम देखेंगे जो एजुकेशनल एटमॉस्फेयर है उसके अंतर्गत जो भी एजुकेशनल प्रिंसिपल्स है उनको अप्लाई किया जाएगा। अगला पॉइंट है साइकोलॉजी एज ए पॉजिटिव साइंस। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी भी एक पॉजिटिव साइंस है क्या, वो हम समझ जाएंगे अगर हमें इतना पता हो गया कि साइकोलॉजी एक पॉजिटिव साइंस है और पॉजिटिव साइंस होती क्या है। ध्यान रखिएगा, जितनी भी साइंस की ब्रांचेज जो होती है उनको दो ब्रॉड कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है, पॉजिटिव और दूसरी है नॉर्मेटिव। ध्यान रखिएगा, जितनी भी फिजिकल और लाइफ साइंसेज होती है उन सारों को पॉजिटिव साइंस में शामिल किया जाता है, लेकिन इसके अलावा कुछ जो ब्रांचेज है जैसे लॉजिक है, तर्कशास्त्र है, फिलॉसफी है, एथिक्स है, दर्शन शास्त्र है, ये सारे जो है वो नॉर्मेटिव साइंस के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा, नॉर्मेटिव साइंस और पॉजिटिव साइंस में डिफरेंस क्या होता है। पॉजिटिव साइंस नेचर के बारे में बताती है कि ये नेचर कैसा है, ये नहीं कि ये नेचर कैसा होना चाहिए, इस पे कोई लॉजिक नहीं देती है। लेकिन नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है, ये बताती है कि नेचर या बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये नहीं कि क्या है। कहने का मतलब साइकोलॉजी का जो रिलेशन है वो है बिहेवियर एज इट इज, जैसा है, और नॉर्मेटिव साइंस का है व्हाट इट ought टू बी, ये कैसा होना चाहिए। तो साइकोलॉजी के अंतर्गत जो बिहेवियर की स्टडी की जाती है वो यही बताती है कि किसी भी व्यक्ति विशेष का जो बिहेवियर है वो कैसा है, ये नहीं कि ये कैसा होना चाहिए। हालांकि ये जरूर रिसर्च किया जाता है कि ऐसे बिहेवियर के पीछे कॉजेज क्या है, लेकिन नॉर्मेटिव साइंस जितनी भी है, जैसे लॉजिक है या हम दर्शन शास्त्र की बात करते हैं, ये हमेशा बताती है कि कोई भी चीज़ जो है वो कैसी होनी चाहिए। तो इस हिसाब से साइकोलॉजी जो है वो एक पॉजिटिव साइंस है, न कि नॉर्मेटिव साइंस। उसी प्रकार से एजुकेशनल साइकोलॉजी भी साइकोलॉजी की तरह ही पॉजिटिव साइंस होगी, न कि नॉर्मेटिव साइंस। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट बात साइकोलॉजी की नेचर के रूप में कि साइकोलॉजी पॉजिटिव साइंस तो है, लेकिन ये डेवलप्ड पॉजिटिव साइंस है या डेवलपिंग पॉजिटिव साइंस है। क्या ये पूरी तरीके से विकसित हो चुकी है या ये विकसित
हो रही है, यानी कि ये विकासशील है। इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में हो सकता है हमने ये इतना याद कर रखा है कि ये पॉजिटिव साइंस है, लेकिन थोड़ा सा और पेचीदा, क्योंकि एग्जाम का स्टैंडर्ड कभी भी चेंज हो सकता है। आपसे पूछ लिया जाए कि साइकोलॉजी कैसी साइंस है, ऑप्शन में हो सकता है डेवलप्ड पॉजिटिव साइंस भी हो और डेवलपिंग पॉजिटिव साइंस भी हो, या बहुत भी हो सकता है। इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम थोड़ी सी कुछ पॉजिटिव साइंस को ध्यान में लेते हैं। साइकोलॉजी की तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, ये सारी पॉजिटिव साइंस ही है। लेकिन साइकोलॉजी में और इनमें डिफरेंस क्या है कि साइकोलॉजी इनकी तरह पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है, या हम कह सकते हैं पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी है या मैथमेटिक्स है। साइकोलॉजी एक बिहेवियरल साइंस है, कहने का मतलब इसका संबंध किसी ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिसके अंतर्गत हमने शामिल किया था ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, यहाँ तक कि प्लांट्स, वो सारे उनके बिहेवियर का ही जो अध्ययन है वो साइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और जैसे कि बिहेवियर जो होता है वो हमेशा डायनेमिक होता है या अनप्रेडिक्टेबल होता है। हमें ये नहीं पता कि किसी का बिहेवियर कब बदल सकता है या किन रीजन से बदल सकता है। ये पहली चीज़ है जो हमें बताती है कि साइकोलॉजी जो है वो अदर पॉजिटिव साइंस की तरह डेवलप्ड पॉजिटिव साइंस नहीं है। दूसरा, इसके अंतर्गत जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं वो पूरे तरीके से हम नहीं कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट हो या ऑब्जेक्टिव हो, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारे मेथड्स ऐसे हैं जो सब्जेक्टिव मेथड भी है। लेकिन बाकी जो नेचुरल साइंसेज जो है उनमें ऑब्जेक्टिव मेथड्स ही यूज़ किया जाता है। कहने का मतलब अगर किसी व्यक्ति ने रिसर्च किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, तो सेम रिजल्ट ही तब आएगा जब कोई दूसरा आदमी उस पर एक्सपेरिमेंट करेगा। लेकिन साइकोलॉजी के अंतर्गत मान लो आप किसी व्यक्ति विशेष के बिहेवियर का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को फोकस करोगे जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप कुछ एस्पेक्ट्स को छोड़ दें, और ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि किस सर्कमस्टांस के अंतर्गत आपने उस पर एक्सपेरिमेंट किया है। लेकिन जो आपके रिजल्ट्स आएंगे, तो दूसरा आदमी जब उसी बिहेवियर पर एक्सपेरिमेंट करेगा तो हो सकता है उन दोनों के रिजल्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साइकोलॉजी के अंतर्गत जो मेथड्स यूज किए जाते हैं उनको दूसरे व्यक्ति के द्वारा वेरीफाई नहीं करवाया जा सकता। बिल्कुल वेरीफाई करवाया जा सकता है, लेकिन जब हम बात करते हैं केवल बिहेवियर की, और बिहेवियर पूरी तरीके से डायनेमिक होता है, तो बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जो सब्जेक्टिव मेथड है, लेकिन इसके अलावा कुछ जो है वो ऑब्जेक्टिव मेथड भी है, जैसे एक्सपेरिमेंटल मेथड होगा, क्लिनिकल मेथड होगा, ये जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस हिसाब से ध्यान रखिएगा कि बाकी नेचुरल साइंसेज में जितने भी मेथड्स यूज किए जाते हैं वो पूरे तरीके से ऑब्जेक्टिव होते हैं और पूरे तरीके से एब्सोल्यूट होते हैं। लेकिन उनके मुकाबले साइकोलॉजी के अंतर्गत जो मेथड्स यूज किए जाते हैं उनके मुकाबले, नहीं कि इसके अंतर्गत होता ही नहीं है, उनके मुकाबले जो इसके अंतर्गत मेथड्स हैं वो कम एब्सोल्यूट और कम ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्योंकि नेचुरल साइंसेज के अंतर्गत जो स्टडीज जो है वो इस बात के लिए बाध्य होती है कि उसके जो रिजल्ट्स है वो पूरी तरीके से एग्जैक्ट, एक्यूरेट और ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। लेकिन साइकोलॉजी के अंतर्गत बिहेवियर की जो स्टडीज़ की जाती है वो पूरे तरीके से एग्जैक्ट हो, ये जरूरी नहीं है बिहेवियर के मामले में। तो इस प्रकार से जितनी भी पॉजिटिव साइंस है उसकी सेम कैटेगरी में साइकोलॉजी को रखना सही नहीं है। ये बाकी पॉजिटिव साइंस की तरह अभी तक डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग साइंस ही है। हालांकि समय समय पर इसके अंतर्गत जो एफर्ट्स है वो यूज किए जा रहे हैं ताकि इसकी जो टेक्निक्स है उनको और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव, एग्जैक्ट और एक्यूरेट बनाया जा सके। तो हम कह सकते हैं साइकोलॉजी जो है वो एक डेवलपिंग पॉजिटिव साइंस है, न कि डेवलप्ड पॉजिटिव साइंस दूसरी नेचुरल साइंसेज की तरह। तो ये था साइकोलॉजी के नेचर का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पहली वॉल्यूम में डिस्कस किया था कि साइकोलॉजी जो है वो बिहेवियर की स्टडी करती है, और बिहेवियर भी किसका, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जिसके अंतर्गत ह्यूमन बीइंग, इसके अलावा एनिमल्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स सभी आते हैं, उनके बिहेवियर की स्टडी करती है। ध्यान रखिएगा इसका जो अध्ययन है वो केवल ह्यूमन बिहेवियर से ही संबंधित नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर नॉट ह्यूमन बिहेवियर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, प्लांट्स सभी आ जाते हैं। तो साइकोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन सी बिहेवियरल एक्टिविटीज़ की स्टडी की जाती है वो हम देखते हैं। इसके अंतर्गत मोटर और कॉग्निटिव एक्टिविटीज जो होती है, ध्यान रखिएगा मोटर और कॉग्निटिव एक्टिविटीज वो होती है जो हमारे सीधी फिजिकल एफर्ट से संबंधित होती है, जैसे प्लेइंग, डांसिंग, वॉकिंग एट्सेट्रा। कॉग्निटिव एक्टिविटी जो होती है जो हमारे माइंड की पावर से होती है, जिसमें थिंकिंग, इमेजिनिंग, रीजनिंग ये सारी आती है। इसके अलावा थर्ड जो एक्टिविटीज़ होती है वो होती है अफेक्टिव, जो परसेप्शन जो होते हैं उनसे रिलेटेड है। इसके अलावा कई प्रकार के बिहेवियर होते हैं इन एक्टिविटीज़ के अलावा। कॉन्शियस बिहेवियर वो होता है जो हमारा चेतन व्यवहार है,
सबकॉन्शियस जो होता है वो हमारा अर्धचेतन व्यवहार होता है, अनकॉन्शियस बिहेवियर होता है हमारा अचेतन व्यवहार। इसके अलावा व्यवहार जो होता है वो ओवर्ट होता है, जिसे एक्सप्लिसिट भी कहा जाता है, जिसे हर कोई देख सकता है। कहने का मतलब जो ओपन बिहेवियर होता है जो दूसरा देख सके। दूसरा होता है कवर्ड या इम्प्लिसिट बिहेवियर, जो छुपा हुआ व्यवहार होता है। तो इस प्रकार से इन सारी चीज़ों का अध्ययन जो है वो साइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जैसे कि हमने बात की थी कि हर जो एक्टिविटी होती है वो बिहेवियर के अंतर्गत आती है। फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही। मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जब हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेज एंड फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शब्बा खैर।